लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जायद खान और आप देख रहे हैं जायद खान व्लॉग्स। और आज हम फिर से एक बहुत ज़बरदस्त व्लॉग बनाने जा रहे हैं। You serious? और आज का व्लॉग स्पेशली है हमारे एक टूर पे, और हमारे साथ आज मौजूद है हमारे लियोज। और ये लियोज के लिए स्पेशल हमने एक ट्रिप प्लान की है। और आज हम जाने लगे हैं, 2-3 जगह प्लान किए हैं लेकिन अभी कोई डिसाइड नहीं है। जाके देखते हैं कि वहाँ पे 3-4 पॉइंट्स हैं जो हमने विज़िट करने हैं। तो अभी हम निकलने लगे यहाँ से, और फिर रास्ते में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हम आज इंजॉय करते हैं, वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो हमारे साथ रहें और देखते रहें जाहिद खान व्लॉग। हाँ जी जनाब, रेडी? फुल एंजॉयमेंट। पहली फुर्सत में निकल। जी जनाब, नाश्ते के लिए एक जगह पे रुके हैं लेकिन मज़ा नहीं आया। चने हमने टेस्ट किए और हाई साहब ने भी फेल कर दिए और आप साहब ने फेल कर दिए, इसलिए अब ये वाला होटल है और मज़ा नहीं आया। अब दोबारा आगे जाके देखते हैं कहाँ हमारा नसीब है नाश्ता करने में। जी जनाब, अब दूसरे होटल पे रुके हैं और अब यहाँ पे देखते हैं कि नाश्ता पसंद आता है या नहीं। जनाब इतने भी कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप साहब नहीं लो जनाब, ये बर्तन देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। हसन, मजा नहीं आया। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं जी। कंट्रोल कंट्रोल। जी जनाब, चौथे होटल पे हम रुक चुके हैं, चौथे होटल पे। और अभी मेरा ख्याल है कि भाई साहब हमें यहाँ पे नाश्ता अच्छा मिलेगा। शफीक पायलट हमें लेके आए हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, इस पे जो लगता है कि अच्छा नाश्ता मिलेगा। एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो। जी जनाब, देखने में तो ये अच्छे लग रहे हैं। चले भाई साहब चेक करो। शाही चने, अच्छा फ्रेश चने पा रही थे। अरे कहना क्या चाहते हो? पक्की गल जी भाई साहब, डन करिए। सर तुहानू भूख लगी है तो खा लो मुंह में। और की अंडा ऑमलेट फ्राई है, तवी वाला पराठा है। अच्छा जी, चलो जनाब, ऑमलेट भी है, तवे वाला पराठा भी है और शाही चने हैं। डन करो जनाब। लो जनाब, फाइनली हमें जगह मिल गई है नाश्ता करने के लिए। अभी मजा आएगा ना भीड़। वेल गाइस, नाश्ता कंप्लीट हो चुका है और अभी हम निकलने लगे हैं अपने नेक्स्ट मंजिल की तरफ। और आज थोड़े से लेट हो चुके हैं लेकिन कोशिश करेंगे कि हम अपनी जितनी भी डेस्टिनेशन हैं उसको हम कंप्लीट करें और आज के टूर को जो है वो यादगार करें। जी जनाब, ये हैं कलर कहार की बल खाती लहलहाती वो सड़क जिस पे चलकर नज़ारा देखने का अपना ही मज़ा है। जब भी आप इस रास्ते से जाएं, ये रास्ता ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। ले जनाब, हम पहुंच चुके हैं कटास राज मंदिर और यहाँ पे हमें एक शकील नामी गाइड मिला जिसने हमें कटास राज मंदिर की पूरी दास्तान सुनाई। चलें उन्हीं की ज़बानें सुनते हैं। मैं टूर गाइड हूँ, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। अच्छा, कटास संस्कृत जबान के लफ्ज़ कटक शाह से निकला है, जिसके मैंने आंसू की लड़ी या रोती हुई आंख। महाभारत किताब ईसा अलैहिस्सलाम से 300 साल कबल लिखी गई, उसमें इसका जिक्र मिलता है। 5000 साल इसकी हिस्ट्री है, लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ तहजीबें गुजरी हैं। 3 तहजीबें, बुद्ध मत, हिंदू मत और सिख। बुद्धों का स्तूपा है, हिंदुओं के मंदिर हैं, सिखों की हवेली है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो इस पूरी जगह का नाम कटास राज है। 5000 साल इसकी तारीख है। तो यहाँ पे मेन चीज झील है, जिसके बारे में हिंदुओं का अकीदा है कि जब शिव की बीवी सती की डेथ हो गई, शिव देवता रोए
उनके रोने से जो 2 आंसू गिरे, 2 चश्मे वजूद में आए। एक पुष्कराज इंडिया अजमेर में और दूसरा ये कटास राज। इसकी जो मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से अहमियत है वो ये है कि अल बैरूनी जो एक मशहूर मुस्लिम साइंटिस्ट और स्कॉलर गुजरे वो भी कटास में आए। उन्होंने कटास से संस्कृत ज़बान सीखी, फिर इस जगह से जाकर किला नदना पर गए जो बागांवाला के करीब है। उस किले पर ठहर कर उन्होंने मुख्तलिफ इल्मी तजर्बात करके ज़मीन का कतर मालूम किया और एक किताब लिखी जिसका नाम था किताबुल हिंद। आए आपको अंदर से विजिट कराते हैं, चीज़ें अंदर से खोल के दिखाते हैं। अंदर टेम्पल है, इसका पहला हिस्सा है। इसके अंदर 7 कमरे बने हुए हैं, 7 जन्म 7 फेरे के कंसेप्ट पे 7 कमरे बने हुए हैं। अंदर से देखिए। जब आप अंदर यहाँ जाते हैं तो यहाँ की दीवारें कम से कम 2.5 से 3 फुट चौड़ी हैं और इतना ज़्यादा गर्मी के मौसम में भी ठंडा माहौल आपको मिलता है जैसे आप एसी में आ गए हुए हैं। और इसकी वजह ये इतनी चौड़ी दीवारें और यहाँ पे कमरों के अंदर कमरे बने हुए हैं जो कि पुराने तर्ज की तामीरात को ज़ाहिर करती हैं। कमरों में लाइट ना होने के बावजूद उस वक्त की तर्ज तामीर को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने वेंटिलेशन और लाइट का कुदरती ऐसा इंतज़ाम किया कि जिसकी वजह से लाइट ना होने से भी अंदर का माहौल आपको रोशन और हवादार महसूस होता है। टेंपल की तारीख बताने के साथ साथ हमारा गाइड शकील मौसीकी का तड़का भी खूब लगाता रहा। मुलाहिज़ा फरमाएं। शामे कलंदर मास उठो रिंदा पियो जामे कलंदर तलुए सहर शामे कलंदर मास पीऊं मैं और झूमे सारे आए हैं पाक द्वारे इस दर पे झूमे नाचे अरे रात को चादर तारे सितारों का है घर शामे कलंदर। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? टेंपल की छत से शिव शंकर की आंख से गिरे आंसू से बनने वाला तालाब अपना अलग ही मंजर पेश करता है। ये जो पिलर है इनको बुर्ज कहते हैं। ये स्कोटी पॉइंट के लिए बनाए गए हैं। इस हवेली के 2 हिस्से हैं, एक दीवान खाना एक जनान खाना। आए आपको अंदर से विजिट कराएं। आप जिस पोर्शन में हम खड़े हैं ये दीवान खाना है, इसको दीवान खाना बोलते हैं। और इससे अगला जो पॉइंट है वो जनान खाना है। अच्छा, ये कितना एक पुराना मंदिर है? ये 17वीं सदी की बनी हुई हवेली है। वैसे 5000 साल इसकी हिस्ट्री है, लेकिन ये जो सिख पीरियड है ये 1799 से 1840 है। इसमें ये मशहूर सिख हरि सिंह नलवा ने ये हवेली बनवाई। ये कब किस दौर में आए थे यहाँ पे? मुगलों से पहले की बात है? बात की बात है, मुगलों की बात। यहाँ पे आपने बताया था लास्ट टाइम के छुपने के लिए आए थे यहाँ पे। वो 5 पांडु थे, अर्जुन, युधिष्ठिर, निकल, सहदेव, भीम। उनकी हिस्ट्री 5000 साल पुरानी। वो 5 भाई थे एंड देयर सिंगल वाइफ वाज द्रौपदी। The 5 Pandus came at that point and there is dialogue between युधिष्ठिर and यक्ष। यक्ष और युधिष्ठिर के दरमियान सवालों का मुकालमा है, वो नीचे तालाब पे। ठीक है, अब हम इस जगह को देखकर अगले पॉइंट पे जाएंगे, वो जो है स्तूपा और सतगढ़ा के मंदिर। ठीक है, आ जाओ। कटास में 3 तहजीबें गुजरी हैं, बुद्ध मत, हिंदू मत और सिख। ये बुद्धों से रिलेटेड है। यहाँ पे एक टावर था जो 220 फुट ऊंचा अशोका ने बनवाया। अशोका। लेकिन जब हिंदू लोग इस एरिया में आए तो उन्होंने स्तूपास खत्म कर दिए। ठीक है। इसके नीचे खुदाई करने से फर्श मिला है। इसके अंदर बुद्धा की ऐश, जूलीज वगैरह दफन करके एक मेमोरी बनाई गई है जिसको स्तूपा कहते हैं। ठीक है। ये 2500 साल से ज्यादा पुराना। ठीक हो गया। आ जाओ भाई, आपका पहले यहाँ पे विजिट हुआ है? मेरा लास्ट टाइम विजिट हुआ था पिछले साल। बहुत मतलब मैंने तो एंजॉय किया था उस दिन। वैसे मौसम भी बहुत अच्छा था और बड़ा इम्प्रेसिंग जगह है ये। अगर हम डिटेल से ध्यान से सुने ना, बिल्कुल
नहीं, फायदा भी तब है जब हम ये हिस्ट्री को सुने और इसके ऊपर बाकी खाली दीवारें देखने का तो फायदा नहीं है, पिक्चर्स लेने का। और आज जनाब नवीद भाई ने एक दफा फिर जो है वो बच्चों को एक मौका फराहम किया है कि उनको जो है वो एज यूजुअल हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ है नवीद भाई। और स्पेशली मैं हमें हर जगह हर टाइम कहता हूँ जब भी कहीं विजिट करते हैं तो ये बात ज़रूर होती है कि बच्चे जो है जितना एंजॉय नवीद भाई के साथ करते हैं शायद वो उतना मेरे साथ भी नहीं करते। इसीलिए स्पेशल जो है वो नवीद भाई को हम इनवाइट करते हैं कि हम इन बच्चों के साथ जो है ना कोई थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। और आज यहाँ पे आके हमेशा की तरह जहाँ पे भी गए हैं बहुत मज़ा आया है। अब मैं आपको बताऊंगा सतगढ़ा के मुतल्लिक। ये जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं इस पॉइंट का नाम है सतगढ़ा। Satgada mean complex of 7 temples. According to historian, there was 7 temples. Due to 7 temples, we say Satgada. But now 4, 1, 2, 1 big one, one other side. Okay. तो ये 6th century AD के बने हुए हैं। तो यहाँ पे अब 4 हैं, 1, 2, एक बड़ा और एक दूसरी तरफ। ये जो बड़ा है ये इसके अंदर 3 सर्कल हैं। 3 सर्कल घूमने के बाद अंदर टॉप पे जाते हैं। ये जनाब अमृत कुंड हॉली वाटर मुकद्दस चश्मा है और इसका पानी जो है वो अभी आपको सामने दिखाते हैं। तालाब के शफाफ पानी में तैरती हुई मछलियाँ बहुत खूबसूरत लग रही थीं। आ रहे हैं जो कि हमारा आखिरी पॉइंट है और वहाँ पे आपको दिखाते हैं इनका मेन मंदिर जहाँ पे भगवान की मूर्त भी मौजूद है और घंटा भी लगा हुआ है जो हम फिल्म भी देखते हैं, घंटा भी जाते हैं। वाहिद मंदिर है जिसमें अभी भी पूजा होती है। हिंदू धर्म में 3 बड़े देवते हैं, ब्रह्मा, शिवा और विष्णु। ये श्री शिव का टेम्पल है। इसके अंदर एक ब्लैक स्टोन है जिसको शिवलिंग कहते हैं। अंदर श्री शिव जी की मूर्ति है, त्रिशूल है, डफलू है। तो जब हिंदू लोग आते हैं वो पहले स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद यहाँ आकर अपनी मजहबी रस्मात अदा करते हैं। तो साल में 2 मरतबा इंडिया से आते हैं, दिसंबर और फरवरी में। बाकी आए रोज सिंध से, पेशावर से। सो जस्ट 1 टेम्पल विच इज स्टिल एक्टिव, इसको लॉर्ड शिवा का टेम्पल कहते हैं। यहाँ पे आपको जूते निकालने होंगे, अंदर से आपको खोल के दिखाएं। लोग आते हैं, स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद यहाँ आते हैं, इस स्टोन पे दूध चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं और जो शहद वगैरह। और यहाँ से ये जल जो गिर रहा है ये जल चढ़ाते हैं। ये त्रिशूल है, ये हथियार के तौर पर काम होता है। ये डब्लू है, ये श्री शिव की मूर्ति है। ये ऊपर जो है श्री शिव और पार्वती। और ये जो हाथी की शक्ल के हैं ये गणेश है। तो यहाँ पे ये जो 2 मूर्तियां इस तरफ हैं, ये राइट और लेफ्ट है, ये इंडिया से लाई गई। तो ये वाहिद मंदिर है जिसमें अभी तक पूजा हो रही है। इंडिया से हिंदू लोग आते हैं, सिंध से आते हैं, पेशावर से आते हैं। तो यहाँ पे आकर अपनी मजहबी रस्मात अदा करते हैं। ये इसके अंदर क्या पानी है? जी पानी, जल, इसको जल बोलते हैं। जल, ठीक। मंदिर के अंदर का ये मंजर देखकर इस बात का यकीन हो गया कि मुसलमान ना सिर्फ अपनी इबादत गाहों की कदर करते हैं बल्कि तमाम मज़ाहिब के इबादत गाहों को कदर की निगाह से देखते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो।